नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर मिल रही है, जहां नक्सली बारसे देवा के सरेंडर को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बारसे देवा लंबे समय से छत्तीसगढ़ से बाहर तेलंगाना में रह रहा था और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार उस पर दबाव बना रही थी। मन परिवर्तन के बाद वो आज औपचारिक रूप से सरेंडर करेगा। उप मुख्यमंत्री ने इसे सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि देश से नक्सलवाद रूपी नासूर अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ से बाहर निकलकर भागकर बारसे देवा और बटालियन 1 के सारे लोग तेलंगाना में ही चले गए थे और वहीं थे ये काफी लंबे समय से। इनका लोकेशन भी वहीं आ रहा था। छत्तीसगढ़ की तरफ से पूरा दबाव था। वहां पर भी सारे कैंप्स हैं, सीआरपीएफ के हैं और अन्य सारे कैंप हैं। उसके बाद इनका मन परिवर्तन हुआ होगा जैसे भी। तो आज मैंने भी पढ़ा है कि औपचारिक तौर पर आज वहाँ पर ये सरेंडर करने वाले। हमारे यहाँ भी पुनर्वास के लिए उनकी चर्चा थी, लेकिन अब जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। देश से ये नासूर समाप्त होना चाहिए। उधर उत्सव और लोक परंपराएं छत्तीसगढ़ की खास पहचान है। इसी में से एक अन्नदान का महापर्व छेरछेरा आज पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही बच्चे, युवक युवतियां हाथों में थैला, टोकरी, झोली, बोरी लेकर दान मांगने घर घर पहुंच रहे हैं। इस दिन गली मोहल्लों में घरों के सामने गोल घेरा बनाकर छेरछेरा गीत गाते हुए, नृत्य करते हुए बच्चे दिखाई देते हैं। चिल्ला रही राजधानी दिल्ली के थाना आदर्श नगर क्षेत्र में एक हैरत अंगेज घटना सामने आई। आरोप है कि नए साल के जश्न में छोटे बच्चे द्वारा पटाखे फोड़ने से नाराज पड़ोसी ने पहले ईंट पत्थर चलाए और बाद में घरेलू गैस सिलेंडर गली में फेंककर आग लगा दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित परिवार की सूचना पर पुलिस आरोपी को थाने लाई, लेकिन मामूली कंदरा बनाकर छोड़ दिया गया। परिवार ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहा था, ठीक है। इसके बीच में ना पड़ोसियों से कहासुनी हो गई और उन्होंने इतना कर दिया कि लड़ाई झगड़ा होने लगा। उसके बाद क्या करा, पड़ोस में ना आकर हमारे पर लाठी चार पत्थर लेकर हमारे पर वार करा, मेरे पर मेरी बहन के ऊपर करने लगे और उसके बाद बहुत ज़्यादा पत्थर ऊपर से फेंकना चालू कर दिया, जिससे कि हमें बचाने इतना दहशत कर दिया कि उन्होंने अपने घर का सिलेंडर निकाल कर बाहर दोनों भाइयों ने आग लगाने की कोशिश करी। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बढ़वा में नर्मदा नदी के एक्वाडक्ट पुल के पास बीते 2 दिन में 80 से ज्यादा तोतों की मौत से हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम के बाद पशु चिकित्सकों ने स्पष्ट किया कि मौत का कारण बर्ड फ्लू नहीं बल्कि फूड पॉइजनिंग और गलत खान-पान है। चिकित्सकों के अनुसार तोतों ने विषाक्त भोजन या कीटनाशक लगे दाने खाए हैं। रेस्क्यू के दौरान मिले जीवित तोते भी कुछ देर में दम तोड़ गए। पक्षी प्रेमियों ने लोगों से केवल कच्चे अनाज देने की अपील की है। संदिग्ध हालत में मरे हुए मिले हम लोगों को, तो उसके लिए हम पोस्टमार्टम के लिए आज पशु चिकित्सालय लेकर आए उनको। और संख्या 2 दिन के अंदर 80 तोते मर गए हैं। ये अभी जो आज हम यहाँ उसके पोस्टमार्टम करा रहे हैं कि ताकि उसका रीज़न मालूम पड़े हमको कि मरने का कारण क्या है। या तो ठंड के कारण मरे हैं या फिर कोई खाने में कोई जहरीला पदार्थ खा लिया इन्होंने। ये लगा है कि बर्ड्स के फीडिंग में कुछ खाने में आया है, उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत अफेक्टेड था। इंटेस्टाइन वगैरह दोनों इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और मेनली मुझे दोनों में कंजेशन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड देखने को मिला, रेडनेस और कंजेशन। दिल्ली के अशोकनगर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। इसके बाद घायल व्यक्ति अपनी जान बचाते बचाते पास के एक नर्सिंग होम की तरफ भागा। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले सहित ग्रामीण अंचलों में लोक पर्व छेरछेरा पूरे उल्लास और आस्था के साथ मनाया गया। छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेरते हेरा के जयघोष के साथ बच्चों की टोलियां घर घर अन्नदान लेने पहुंची। देवर बीजा धान खरीदी केंद्र में भी उत्सव का माहौल रहा, जहां नन्हे बच्चों का खुले दिल से स्वागत कर अन्नदान किया गया। पौष पूर्णिमा पर किए गए दान को महादान कहा जाता है। ये पर्व खुशहाली, सामाजिक समरसता और परंपरा का प्रतीक है। भारत सरकार की राष्ट्रीय पहल मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के लिए 5 जनवरी को जिला पंचायत खैरागढ़ छुई खदान गंडई में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये प्रशिक्षण जिला पंचायत संसाधन केंद्र देवरी भाट में 2 पालियों में संपन्न होगा। कार्यक्रम में पंचायत सचिवों को एमजी, एमडी सहित अलग अलग पोर्टल और सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी सचिवों को 20 से 24 जनवरी तक ग्राम स्तर पर धरोहरों का सर्वे कर डेटा संकलन, ग्राम सभा में अनुमोदन और 31 जनवरी तक पोर्टल में प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण धरोहर संरक्षण और आजीविका संवर्धन है। तो छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से ये खबर, जहां एक ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। एमजी, एमडी सहित पोर्टल सॉफ्टवेयर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। 20 से 24 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। ग्रामीण धरोहर संरक्षण और आजीविका संवर्धन नाम दिया गया है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है। 2 पालियों में यानी कि 2 शिफ्ट में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष शामिल होंगे और आजीविका संवर्धन का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत ये कार्यक्रम किया जाना है। 4 दिनों का ये कार्यक्रम खैरागढ़ में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पर्व पूरे उल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी से लेकर बिलासपुर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों तक दान और समरसता का ये महापर्व लोगों को एक सूत्र में बांधता नजर आया। पौष मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला छेरछेरा पर्व सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक है। छेरछेरा नई फसल के घर आने की खुशी का पर्व है। ग्रामीण अंचलों में किसान अपनी उपज समाज के साथ साझा करते दिखे, वहीं शहरी इलाकों में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, दान कर परंपरा निभाई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी, इसीलिए इस दिन दान का महापुण्य माना जाता है। छेरछेरा पर्व मां शाकंभरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज छत्तीसगढ़ में हर तरफ छेरछेरा कार्यक्रम किया जा रहा है। ये महापर्व मनाया जा रहा है, जिसमें दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। छोटे छोटे बच्चे थैला लेकर अलग अलग घर पर पहुंच रहे हैं, उनसे अनाज मांग रहे हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा का ये दिन होता है। ऐसे में लोग बच्चों यहाँ दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचा है, तो परिवार अब न्याय की गुहार कर रहा है और प्रशासन से कह रहा है कि हमें इंसाफ दिलाइए। बहन कुछ दिन पहले घर से गई थी काम की तलाश में, क्योंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा था। उस दौरान क्या होता है कि मेरी बहन जैसी दिल्ली मथुरा से दिल्ली आई है ना, तो वो अपने मतलब जिस लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में रहती थी उसके पास रुकी हुई थी, ठीक है। तो हमने कॉल मतलब कि हमारी बात हुई भी है, ऐसी बात नहीं हमारी बात हुई है उससे, ठीक है। पर 30 तारीख को हमारी लास्ट बात हुई है। मेरी मम्मी की जो बात हुई है वो 29 को हुई है। हम लोगों की 1-2 दिन में कन्वर्सेशन नहीं हो पाई है। और जब मेरी बात जो लास्ट हुई है मेरी बहन से, वो रात को कुछ शाम के वक्त हुई होगी, ठीक है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि दीदी क्या मैं आ जाऊँ, तो जब सुबह उनको जब हम कॉल कर रहे हैं 9-10 बजे के बाद, तो वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं। इस दौरान हमको पता चलता है कि जिस लड़की के फ्लैट पे वो गई है रहने के लिए, वहाँ उन्होंने आत्महत्या कर ली है। आपको ये सूचना किसने दी थी? हमको पता, जैसे कि हमारी सिस्टर ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मेरी मम्मी ने क्या किया कि मम्मी कह रही है कि लड़की फ़ोन नहीं उठा रही है, जिस लड़की के फ्लैट पे है उसको फ़ोन करते हैं। उसको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन करने के बाद में उस लड़की ने बताया कि ऐसा कीजिए, आप अपनी लड़की को हमारे साथ में भेज दीजिए। हमने पूछा क्यों भेज दीजिए, उसने फ़ोन काटा, उसने दोबारा फ़ोन करके बोला कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर ली है। तब मुझे बताया उन्होंने कि मैं भरत के साथ में हूँ, तो मैंने कहा मैं तुझसे मना करा, ये लड़का सही नहीं है, तो आप इसके साथ में क्यों रह रही हो? तो बोली कि नहीं। फिर हमने बोला उससे तुम शादी कर लो, तो उस भरत ने मना कर दिया।
लड़की ने बोला, मेरी ने कोमल ने कि नहीं, भरत मुझसे शादी करना नहीं चाहता और इसीलिए मैं रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, जैसा तेरा मन है। फिर उसके बाद में मैंने इसको 28 तारीख को बात हुई है मेरी लड़की से, तो उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि मैं फ्लैट पर पहुंचकर बात करती हूँ आपसे, ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद बिजी होगी, उसने कॉल नहीं की है। फिर दूसरे दिन ही मुझे लगा कि शायद कोई काम में बिजी होगी, तो मैंने कॉल नहीं की थी। फिर मैंने कॉल की है उसको डायरेक्ट 31 तारीख को 2-2:30 बजे मैंने कॉल करी, उसने फ़ोन नहीं उठाया है। फिर मैंने 3:30 बजे कॉल करी, फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने शाम को 6 बजे कॉल करी, फिर भी नहीं उठाया है। फिर मुझे शक हुआ कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो मतलब लड़की फ़ोन नहीं उठा रही है। उसके बाद में फिर मैंने डायरेक्ट भरत को कॉल लगाई थी, जो रिलेशनशिप था उसके बाद में मैंने फ़ोन लगाया तो मैंने उससे बोला, मैं भरत में कि लड़की तेरी फ्लैट पर है, मैं कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तो बोला कि रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। जब उसने मुझे फ़ोन करके कहा है कि आंटी आप बेब को मेरे साथ में भेज दीजिए। मैंने पूछा मैं क्यों, क्या कारण है, वजह तो बताओ। तो उसने बोला है कि हाँ ऐसी कुछ बात है। मैं ऐसी क्या बात है मुझे बता। तो उसने बोला कि मैं रिया ने फांसी लगा ली है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। जय जोहार। छत्तीसगढ़ राज्य अपन गठन के 25 बछर पूरा करी है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। हर और हरि के एक साथ दर्शन, जहां होती है शिव और विष्णु की पूजा, आस्था और पवित्रता का संगम। जानिए हरिहरनाथ मंदिर की ऐतिहासिक कहानी। आज रात 10 बजे धरोहर। और अब खबर यूपी के बरेली से है, जहां देर रात पार्टी करके वापस लौट रहे कार सवारों पर दबंगों ने फायरिंग कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद दबंग मौके से फरार हो गए।
फायरिंग की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पार्टी में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। लखनऊ के बड़े इमामबाड़े से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक द्वारा अनुचित व्यवहार किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक को इमामबाड़े परिसर की प्रसिद्ध भूल भुलैया के अंदर पेशाब करते हुए दिखाया गया। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और शिया समुदाय में भारी आक्रोश है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद युवक के खिलाफ चौक कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यूपी के फतेहपुर में भीषण जाम लग गया। कल्याणपुर क्षेत्र के बक्सर रोड पर यह जाम लगा है और रूट डाइवर्जन के बाद भीषण जाम लगा, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो गए। दरअसल माघ मेले को लेकर रूट डाइवर्ट किया गया है। कई घंटों तक जाम में लोग फंसे रहे। जाम छुड़ाने में प्रशासन के पसीने भी छूटे हैं और हालात ऐसे हो गए यहाँ पर कि लोग काफी ज्यादा परेशान दिखाई दिए, क्योंकि घंटों से वो इस जाम में फंसे हुए थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। माघ मेले की जो तैयारियां हैं उसको लेकर ही रूट डाइवर्ट किया गया। अब जब रूट डाइवर्ट किया गया है तो सफर करने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। कई लोगों का कहना है कि रूट डाइवर्ट की वजह से बहुत लंबा रास्ता हो गया है और ये जो जाम लगा हुआ है इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर में हिजाब विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि हम यहां आपके हिंदुत्व को नहीं चलने देंगे। अगर आप हमें जय श्री राम या भारत माता की जय कहने के लिए मजबूर करेंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कश्मीरी छात्रों और कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के साथ मारपीट हो रही है, इसीलिए हम यहां पर हिंदुत्व विचारधारा को हावी नहीं होने देंगे। 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है डायलॉग से सोशल मीडिया पर पहचान बनाने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर से विवादों में आ चुके हैं। इस बार मामला उनकी सहकर्मी इरम और उसके पति खुर्शीद के आरोपों से जुड़ा हुआ है। शादाब जकाती की सहकर्मी इरम के पति खुर्शीद ने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी पत्नी इरम और शादाब जकाती से जान का खतरा है। इसी आशंका को लेकर खुर्शीद ने थाने पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। थाने में हंगामे और शिकायत से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और वीडियो वायरल होने के बाद मेरठ पुलिस ने शादाब को पूछताछ के लिए तलब किया। फिर विवादों में शादाब जकाती फंसे हुए हैं। यहां उनकी जो साथ में काम करने वाली महिला है उसके पति ने जान का खतरा बताया है जकाती से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।